नमस्कार। जिन लोगों ने ईएमआरएस प्री परीक्षा दी है, उनके लिए ये विश्लेषण बहुत ही जरूरी होने वाला है। आज हम देखेंगे कि ईएमआरएस, टीजीटी और पीजीटी प्रीलिम्स के लिए एक सेफ स्कोर आखिर क्या हो सकता है। एग्जाम के बाद ना हर किसी के मन में बस एक ही सवाल घूमता है, क्या मेरा स्कोर सेफ है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि अनुमानित स्कोर आखिर कह क्या रहे हैं। अब हम सीधे नंबर्स की बात करेंगे, लेकिन हाँ, एक मिनट, एक बहुत जरूरी बात पहले समझ लेते हैं। ये जो स्कोर हम डिस्कस करेंगे ना, ये एक अनुमान है, एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। ये कोई फाइनल ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, तो असली कट ऑफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर की। देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में 100 में से कितना स्कोर किसी को एक अच्छी मजबूत पोजीशन में ला सकता है। तो ये रही टीजीटी की कैटेगरी वाइज तस्वीर। देखिए, अगर जनरल यानी यूआर कैटेगरी की बात करें तो 60 या उससे ऊपर का स्कोर काफी सेफ माना जा रहा है। वहीं अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो ये आंकड़ा करीब 56 से 57 प्लस के आसपास बैठ रहा है। और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 50 से ऊपर का स्कोर एक बहुत अच्छा संकेत है। ठीक है, तो ये तो हो गई टीजीटी की बात। अब आगे बढ़ते हैं और पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अनुमानित स्कोर पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसका एनालिसिस भी हम 100 मार्क्स के बेसिस पर ही करेंगे। पीजीटी के लिए देखें तो जनरल कैटेगरी में 55 या उससे ज्यादा का स्कोर एक बहुत ही मजबूत दावेदारी पेश करता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये रेंज 51 से 52 प्लस तक जाती है। और एससी एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 45 से ऊपर का कोई भी स्कोर एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्कोर हैं, ये पत्थर की लकीर क्यों नहीं है? मतलब ऐसा क्यों है कि ये बदल सकते हैं? असल में कुछ बड़े फैक्टर्स हैं जो फाइनल कट ऑफ को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, और इन्हें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और देखिए, यही बात सबसे ज़्यादा उम्मीद देती है। अगर किसी का स्कोर इन अनुमानित नंबरों से बस 1 या 2 मार्क्स कम भी है ना, तो भी शॉर्टलिस्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। मतलब अभी हिम्मत हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। तो वो कौन से 3 बड़े फैक्टर्स हैं? देखिए, पहला है नॉर्मलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई शिफ्ट बाकियों से ज्यादा मुश्किल थी तो स्कोर को एडजस्ट किया जाता है ताकि सबके साथ इंसाफ हो। दूसरा फैक्टर है पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल। मतलब अगर पेपर सबके लिए ही मुश्किल था तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगा। और तीसरा और बहुत अहम, हर कैटेगरी में वैकेंसी कितनी है। सीटें कम या ज्यादा होने से भी कट ऑफ पर सीधा असर पड़ता है। तो ठीक है, ये सारी बातें तो समझ में आ गईं, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे करना क्या है। चलिए अब कुछ बहुत ही काम की और प्रैक्टिकल सलाह पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह, अगर स्कोर बताई गई रेंज के आसपास भी है तो तैयारी बिल्कुल मत रोकिए, उसे जारी रखिए। अगले स्टेज के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। और हां, यह सबसे जरूरी है, किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करिए। और आखिर में बस एक बात, रिजल्ट जो भी हो, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना सबसे जरूरी है। जो मेहनत की गई है वो कभी बेकार नहीं जाती, वो जरूर रंग लाएगी।